नमस्कार साथियों, हम आपको लिए चलते हैं आज जवाहर नवोदय विद्यालय ओझर बड़वानी मध्य प्रदेश में, जहां पालक, शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर मोटे अनाज पर कार्यक्रम कर रहे हैं। मोटे अनाज को महत्व दिलाने के लिए भारत सरकार ने 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। केवल इतना ही नहीं, भारत सरकार के प्रस्ताव पर यूएन ने भी अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ मिलेट 2023 को घोषित किया और साथ ही ये हमारे मंत्रालयों के कैंटीन में भी इसे प्रस्तुत किया गया है कि केवल मोटे अनाज के व्यंजन ही बनाए जाएंगे। मंत्रालयों के कैंटीन के साथ साथ आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन में भी इसको प्राथमिकता दी जा रही है। कोरोना काल के बाद मोटा अनाज एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में हमारे सामने आया है, इसलिए इसे हम सुपर फूड की तरफ देख रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में मोटे अनाज की महत्ता को लोग अब स्वीकार रहे हैं। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति में ये पहले से ही विद्यमान था मोटे अनाज, किंतु गेहूं के आने के बाद हमने अपने मोटे अनाजों को पीछे छोड़ दिया। अब पुनः इसे स्थापित करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। इसी प्रयास में वैसे मैं नवोदय फैमिली से हूँ, लेकिन आज एक पेरेंट्स के रूप में आई हूँ और मुझे पता है बच्चे खड़े खड़े थक गए हैं और सोच रहे हैं कि कब तक बोर करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मोटे अनाज के बारे में हमारे देश में एक वो है कि जिस चीज़ का प्रमोट अगर गवर्नमेंट की तरफ से हो जाता है तो सबको लगा दिया जाता है। जैसे स्वच्छ भारत का था तो सबको लगा दिया, वैसे ही मोटे अनाज का 2018 से ये प्रोसीजर चल रही है। 2018 में नेशनल मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया और कहा गया था कि हम मोटे अनाज को प्रमुखता देंगे। एक चीज़ और गांव के बच्चे ज़्यादातर जानते हैं और ये हम सब भी जानते हैं कि जिसके घर ज्वार और मक्के की रोटी बनती थी हम उसको गरीब बोलते थे कि ये तो गरीबों का खाना है। मैंने खुद ने बचपन में ये चीज़ नोटिस की है कि जिसके घर गेहूं की रोटी बनती थी मतलब वो सक्षम परिवार माना जाता था, और जिसके घर ज्वार मक्के की रोटी बनती थी वो गरीब माना जाता था। और मैंने खुद ने ये चीज़ नोटिस करी है कि मेरी स्कूल में अगर बच्चे टिफिन में ज्वार मक्के की रोटी लाते हैं तो वो छिपकर खाते हैं, उनको शर्म आती है। लेकिन इसी चीज़ को आज देखो कितना अच्छे से प्रमोट किया गया है, तो ये उनके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। हमको नहीं पता है, आज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोरोना काल आया तब सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमार हुआ, महत्वपूर्ण जानकारी दी और उसमें से मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगी। पहली बात कि हम लोग सब अच्छी तरह जानते हैं कि नकल करना बुरी बात है, पर शायद आप खुद अपना मूल्यांकन करें तो हम लोग बहुत नकल करते हैं। हम लोगों ने नकल किया यूरोपियन सभ्यता का, हम गेहूं की ओर बढ़े, हम अपना ज्वार बाजरा मक्का छोड़कर गेहूं की ओर बढ़ गए। अब धीरे धीरे जब देखा गया कि गेहूं के कितने दुष्प्रभाव हो रहे हैं तो अमीर वर्ग फिर ज्वार बाजरा मक्का की ओर बढ़ा। अब जो सामान्यतः ग्रामीण वर्ग है वो आज भी मोटे अनाज से जुड़ा हुआ है, पर फिर उनके दिमाग की खिड़की खुली कि ये अमीर तो फिर ये ज्वार बाजरा खा रहे हैं, तो फिर ज्वार बाजरा मक्का की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब हम जहाँ हैं हम सही हैं, फिर भी हम सही होते हुए हम गलत की नकल करने की कोशिश करते हैं। तो शायद ऐसा हम ना करें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए भोजन निर्धारित किया है उससे बेहतर कुछ नहीं। और दूसरा, एक बहुत अच्छी बात मैडम के बोले गए शब्दों से मुझे मिला कि किसान का बेटा, किसान का परिवार अगर है तो हमें विशेषकर बच्चों को अपने माँ बाप के किसान होने पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो किसान कर सकता है वो डॉक्टर, इंजीनियर। ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य है आपके पास तो सब कुछ है। कहते हैं कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास करता है। बहुत कुछ बातें हो चुकी है नाटिका के माध्यम से। छोटी सी नाटिका थी, लेकिन उसमें गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है। अब मोती आपको चुनना है।
ये कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष क्यों रखा गया? हमने किसी ने एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया और उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। उसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत आभारी हूँ। बच्चों, आज का जो बालक है कल का देश का भविष्य है। आप लोगों के माध्यम से जन जागरण होना है। आप लोगों के माध्यम से अन्य लोगों की मानसिकता में परिवर्तन होना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से शुरुआत निचला तबका मतलब जो आज का बालक है वहां से शुरू किया है। ये हमारी जीवन शैली को भी बदल रहा है और ये इतना अधिक पोषक तत्वों से भरपूर है और साथ ही मैग्नीशियम, पोटेशियम और प्रोटीन से भरपूर है कि ये डायबिटीज जैसे रोग, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप पर भी नियंत्रण करने में सहायक है। खनिज तत्वों से इतना अधिक यह भरपूर है कि ये कुपोषण की समस्या को भी दूर कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें एक खासियत है इन फसलों में कि ये मौसम के उतार चढ़ाव को भी ये झेल लेते हैं। अधिक तापमान में भी को भी ये सहन कर लेते हैं, पानी की कमी को भी ये सहन कर लेते हैं। तो किसानों को उगाने में और अधिक से अधिक धन प्राप्त करने में इससे लाभ मिल सकता है। तो इस तरह ये भारत में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे आसान तरीका है। धन्यवाद। तो हमारे माँ बाप आपको जो देते हैं उसको स्वीकार करिए। अपने मन से पिज्जा, बर्गर, मैगी पर मत जाइए। अब मैं इस कार्यक्रम का अंत करते हुए किसी बच्चे का जन्मदिन है।